अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन डिवीजन्स, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। गैंग्लिया बेसिकली न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होती हैं, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होते हैं जो कि आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बहुत सारी नर्व्स राइज होती हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। बेसिकली जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं दीज आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स राइज होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स राइज। कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं, जबकि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। नर्व्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये हमने पीछे स्टडी की थी। अब देखें, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं ये टू पाथवेज बनाती हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे, जबकि दूसरा पाथवे होता है उसको हम मोटर पाथवे कहते हैं। सेंसरी पाथवे इम्पल्सेस कंडक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी अगर हम कोई भी चीज़ फील करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो भी फील करते हैं वो उसको लेके जाते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसको हम सेंसरी पाथवे कहते हैं। जबकि दूसरा जो मोटर पाथवे है इट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स की तरफ लेके जाता है जो कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब देखें, जो मोटर पाथवे होता है इसको हम अगेन टू में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री एक्शंस, और कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। It includes all the motor neurons that conduct impulses from the central nervous system to skeletal muscles, यानी जो skeletal muscles वगैरह को तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, ये हमारे voluntary actions होते हैं, इनको ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसको हम टू में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। These two are very important. For example, sympathetic nervous system prepares the body to deal with emergency situations. यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमने उसको किस तरह डील करना है। इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये सिस्टम नेसेसरी एक्शन लेता है। इट डायलेट प्यूपल जो हमारी आंख के अंदर होता है उसको डायलेट करता है। एक्सेलरेट हार्ट बीट, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इमरजेंसी देखते हैं अपने सामने तो हमारी हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जाती है और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इनहिबिट डाइजेशन, और जब स्ट्रेस एंड हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना एक्शन परफॉर्म करता है। सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कनेक्शन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी प्रिपेयर करता है टू डील विद एमरजेंसी सिचुएशन, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तमाम फंक्शंस को नॉर्मलाइज करता है जब स्ट्रेस एंड होता है। तो इट काज पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट प्रमोट्स डाइजेशन को प्रमोट करता है। एंड इट स्लोवर्स द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट, और हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट को ये नॉर्मल कंडीशंस में लेके आता है। सो ये आपको एक स्केच दिया हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से टू टाइप्स ऑफ नर्व्स राइज होती हैं। एक को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और दूसरे को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो कि टू पाथवेज बनाती हैं। एक को हम सेंसरी पाथवे कहते हैं और दूसरे को हम मोटर पाथवे कहते हैं। सिमिलरली द मोटर पाथवे को भी हम आगे टू में डिवाइड कर देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
स्टूडेंट्स आप इसकी जो डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम दी हुई है, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी ड्रॉ करके दिखाई हैं, इसको आप अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करें और इसको लर्न करें।